चलिए अब 4.3 का ही 7 नंबर कल हम लोग देख लिए थे। अब कितना सवाल नंबर 8। अब ये तो तय रखिए, आप इस सवाल को जब भी पूछेगा तो कितना करेगा आपका 5 अंक फिक्स, उससे नीचे संभव नहीं है। तो चलिए हम जो छठा 3.36 या 5 किसी में होगा, जो भी हो वहाँ होगा, वहाँ पढ़ाए थे तुमको समान चाल क्या और असमान चाल। असमान में दो बातें होगा, या तो चाल कम करेंगे हम, या तो चाल क्या करेंगे ज़्यादा करेंगे। यही ना हो सकता है, बात बुझा रहा। अब समान चाल मतलब यह है जैसे कि डेली आप लोग कोचिंग स्कूल आते हैं और यहाँ से जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहले भी कहानी सुनाए थे कि लेकिन अब हम क्या करते, सुबह सुबह ऑफर दे दिए, जो बच्चा 6 बजे से पहले आ जाएगा उसको नाश्ता मिलेगा, और आराम से नाश्ता खा करके तब कहाँ बैठेगा, क्लास में बैठेगा। तो अब सब बच्चा पहले की तुलना में बताओ क्या चाहेगा, पहले पहले कि पीछे पीछे? पहले पहले। जो उसका चाल था समान चाल, उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। हो सकता है वो 4 बजे उठ के तैयार हो जाए, बस कब रास्ता दिखेगा चलेंगे। या नहीं तो कोई बोलेगा टॉर्च चलेगा, हो सर आगे घूमने का मन था तो क्या देर करेंगे, घूमने घूमने कहाँ जाते हैं, कोचिंग आ जाते हैं। उसमें भी रफ्तार हो गया। कोई बच्चा पैदल आ रहा था, पप्पा बोला पप्पा आज हमको पहुँचाइए, इस कोचिंग में बहुत जरूरी काम है, सब काम छोड़िए हमको पहुँचाइए पहले। तो मतलब पैदल जब जा रहा था, अब गाड़ी से आएगा, टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? गाड़ी से कम टाइम लगेगा क्या, टाइम लगेगा। तो दोस्त जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा क्या? जाहिर सी बात है कि हम पैदल चल रहे हैं और दौड़ के जा रहे हैं, तो पहले कौन पहुंचेगा, पैदल वाला, दौड़ने वाला पहुंचेगा। तो यही हुआ समान चाल से असामान्य चाल, या तो स्पीड बढ़ाएंगे या तो स्पीड। आइए सर, इसी कहानी को लेते हुए सवाल को बना दिया, कोई जटिल बात नहीं है। पहले कुछ दूरी को समान चाल से, यही कोचिंग है, आप सवेरे हर रोज आते थे, एकदम नॉर्मल चाल में आते जाते थे। जैसे ऑफर दिए आपका चाल में स्पीड हो गया, मतलब गति क्या हो गया, बढ़ गया, तो समय क्या लगेगा, लेकिन दूरी क्या है, सेम है, दूरी वही है, बस स्पीड आगे पीछे करेंगे तो समय भी क्या होगा, आगे पीछे होगा। वो इसी पे सवाल है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 365 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब पहले तो कुछ चल रहा होगा आपका क्या, ऑफर से पहले क्या, कि सर कितना किलोमीटर दूरी है, 360 किलोमीटर दूरी है, और आपका चाल कुछ ना कुछ तो होगा। तो मान लेते हैं आपका चाल जो है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मतलब हुआ इसका? हाँ देखिए, इसलिए बताओ वहाँ जो उतना देर पिच पे रहे थे हम, ताकि यहाँ आसान लगे तुम्हें। अर्थात क्या, एक घंटा में कितना किलोमीटर, तो 2 घंटा में, 3 घंटा में, 4 घंटा में। तो उसी प्रकार यहाँ समय बराबर क्या होता है, वाह अरे वाह बहादुर, सब तुम लोग दूरी बटे चाल। तो देख रहे हो अब उसका क्या परिणाम था कि तीसरा पर चौथा एकदम आते जा रहे हैं। तो दूरी कितना है तुम्हारा, 360। चाल कितना है तुम्हारा, अच्छा ये क्या घंटा होगा या नहीं होगा, क्योंकि समय ही न है सर। इसका मतलब क्या है कि आपका चाल इतना था और इतना किलोमीटर दूरी तय कर रहे थे, तो इतना समय लग रहा था। तो मान लेते इसको T1 मान लेते हैं, T या T1 कुछ मान सकते हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है, T1 है। यहाँ तक किसी की तकलीफ है बोलिए, फिर से बताएंगे हम, है दिक्कत? समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी चाल। मान लीजिए आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, किस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 40 किलोमीटर। कितना दूरी है, 360। कितना से भाग देंगे, ये से ये खत्म, 4 9, इसका मतलब कितना घंटा लगेगा, और यहाँ से 9 घंटा में, अप्रोक्स 9 घंटा में हम पटना पहुँच जाएंगे। इसी चाल से यदि पहुँचेंगे तो इसका मतलब हमें क्या घंटा लगा। तो क्या लिखे, समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे वही। इस चाल को तो नहीं पता हमें ना, चाल कितना है, x किलोमीटर मान लिए हैं, तो समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। अब क्या कह रहा, वो कह रहा कि सर यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, वाह, स्पीड कम करेंगे या ज़्यादा, अधिक होती मतलब क्या, ज़्यादा। अभी हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रहे हैं,
5 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसी बात है। तो पहले जो हम चल रहे थे कितना 360 बटे में कितना दोस्त? यहाँ एक संख्या दे करके तुम्हें पचेगा। जादूगर तब तक जादूगर नहीं होगा जब तक तुम्हारे सामने जादू नहीं दिखाएगा। बोलेगा हम जादूगर है, मानेगा क्या? नहीं। तुम बोला बिस्किट बना दे एक बना दे, क्या बोलता है? एक पैकेट बना दीजिए, बताओ। और उसके बाद यहाँ क्या ले सकते हैं हम? वही दूरी है। दूरी क्या है? अब उसका चाल कितना हो गया? बताओ कौन ज्यादा समय लेगा, पहले वाला या अभी वाला? पहले वाला ज्यादा समय लेगा। गुड। और अभी वाला क्या लेगा? कम समय लेगा। तो सर पहले वाला ज्यादा समय लेगा किससे? तो जो भी लेगा प्लस करेंगे उसमें। पक्का समझ में आ रहा? उसी प्रकार यहाँ जो उसका पहले चाल कितना था, तो समय इतना ले रहा था। अब उसका चाल में क्या करेंगे? x + 5 किलोमीटर प्रति, अर्थात 1 घंटा में कितना चलेगा वो? अब x + 5। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? इतना स्पीड बढ़ गया उसका। अब जो समय लगेगा t2, वही दूरी है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर हो? तो कहता है 5 किलोमीटर अधिक हो तो वह उसी यात्रा को तय करने में, लिख देना है, यात्रा को तय करने में 1 घंटा क्या ले रहे हैं? कम ले रहे हैं। कौन कम ले रहा है? बाद वाला कि पहले वाला? किससे? तो ये क्या हो गया? अभी t2 कम समय ले रहा है किससे? t1 से। कम ले रहा है तो माइनस करेंगे। कितना कम ले रहा है? बस बोलो, समझ में आई बात? कि अभी वाला टाइम कम ले रहा है किससे? कितना कम? बस कर दिए इतना। बोलो समझ में आया? अब हम यदि इसको इधर कर दे तो बताओ कि 1 बराबर क्या हो जाएगा? t1 माइनस t2। बोलो पूरा समझ में आया? इसी को हल करके तब बोलेंगे कि रेलगाड़ी की क्या ज्ञात कीजिए? चाल ज्ञात कीजिए। बोलिए पूरा तरह समझ में आया? कुछ डाउट है किसी को? है दोस्त तुमको? यहाँ हाँ, चलो समझो बात को, फिर से समझना चाह रहे तुमको। चलो यहाँ समझो, कटाओ। ये गया कै बार में? 9 बार में। इसको घटा दो, 9 से 9 चौका 36, 9 बचा 45, 5 से 5 अठे 40। इसका मतलब पहले वाला टाइम क्या कर रहा है? ज़्यादा ले रहा है। तो मतलब कितना ज़्यादा ले रहा है? इसका मतलब अभी वाला कम टाइम ले रहा है किससे? पहले वाला से। कितना कम ले रहा है? 9 में घटाओ तो आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर बात? तो अभी वाला इतना, पहले वाला इतना, तो कितना कम? 1 घंटा। तो हम डायरेक्ट यदि ऐसा लिख दे सीधा t1 घटा t2, खैर इतना छोड़, इतना समझ में आया बात? पूरा तो हम लोग लिख सकते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो घंटा समझ में आया कि नहीं आया? क्या सर? तो लिखिए, अभी रुकिए, हमको लिखने दीजिए, हम ना पढ़ा रहे हैं, रुकिए अभी। हाँ, क्या मानेंगे? माना कि किसका? हाँ, रेल गाड़ी की चाल कितना दोस्त? x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 360 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी कितना हो गया? 160। चाल क्या है? बोलो, ये लाइन समझ में आया? कितना किलोमीटर दूरी है? कितना चाल है उसका? तो बस तय करने में लगा समय इतना। क्या? अब चाल में क्या करेंगे? उसका 5 बढ़ाएंगे क्या? तो यहाँ लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल
में चाल अधिक करने पर, सीधा लिख दो, चाल अधिक करने पर 360 किलोमीटर दूरी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? समय बताओ। दूरी बटे 4 वही 360 बटे कितना x प्लस 5 घंटा। क्या अब क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार क्या लिखोगे सर? प्रश्नानुसार कौन ज्यादा समय ले रहा है? ऊपर वाला ज्यादा ले रहा था। अभी वाला क्या कर रहा है? कम समय ले रहा है। क्या तो अभी वाला कितना है तुम्हारे पास? 360 बटे कितना x प्लस 5। तो अब अभी वाला किससे? पहले वाला। पहले कितना है? बटे कितना x। कितना कम ले रहा? बोलो, लाइन पूरा समझ में आया? तो हम क्या करें? इसको इधर लगाते हैं। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटे x माइनस 360 बटे, हाँ। अब यहाँ बहुत जगह क्या होगा, डायरेक्ट ऐसा कर देता है, ठीक है। तत्काल तो समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता है कि संभावना रहता है बच्चों को थोड़ा माइंड से उतर जाए, ठीक ठाक से नहीं समझा, भैया हम ऐसा काम है क्या करेंगे। सीधा बात, अभी वाला टाइम पहले वाला टाइम से क्या कर रहा? कम ले रहा। कितना कम ले रहा? ज्यादा टाइम लेता कब? जब चाल में क्या करते उसका कम ही लाते। लेकिन यहाँ चाल में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। जाहिर सी बात है क्या लेगा? कम समय लेगा। तो अब इसी को यदि हल कर दे हम, तो हमारा सवाल बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा? ऊपर वाले से क्या कॉमन आ रहा बताइए तो? 360 कॉमन आ रहा है। नीचे वाला कैल्सियम ले सकते हैं? x प्लस 5। बोलो, ये लाइन समझ में है सबको? अब बताइए, ये कैंसिल होगा, यहाँ क्या होगा? x प्लस 5। ये तो कॉमन ले लियो ना आप? पक्का ना रे? हाँ। अब यहाँ बताओ, यहाँ माइनस, यहाँ से तो अरे तो चलो भाई, चलो कोई बात नहीं, एक लाइन और सही। इतना ऊर्जा खर्च कर रहे हैं तो एक लाइन और सही। बोलो, अब से दिक्कत है? क्योंकि तुम लोग थोड़ा प्रतिष्ठावान होते जा रहा दिन ब दिन, है ना। कमाया कुछ नहीं, बचाना बहुत चीज चाहता है। इतना क्लियर हो? अब बताइए, इतना खत्म, 1 गुना इतना x प्लस 5 माइनस ये से ये कैंसिल, 1 गुना x, ये तो ये खत्म हो गया ना। अब क्लियर हो? क्या बचेगा बताइए तो? 1 बराबर गुना कितना? 360 गुना कितना? 5 बटा में कितना गुना करते हैं? x गुना x स्क्वायर प्लस कितना 5x। 1 से इसको गुना करो, यही ना होगा? है तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 5x। अच्छा, इसको इससे गुना कर दो, 6 पंच 30, 3 बजा 15 3 18, 1 0 तो था ही ना, प्लस है इधर क्या हो जाएगा? तो x स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 1800 बराबर 0। अब तो किसी शर्त पे तुम नहीं बोलेगा कि सर किससे बनाइए इसको? गुणनखंड से बनाइए। कैसे बनाइए आप? द्विघात से। तो फिर हम वही बोलेंगे तुमको, क्या गायब कर देना है? देखते हैं रूल आता है या नहीं आता है। 0 जब गायब कर दोगे तो आएगा यहाँ कितना? अब गुना करने के बाद क्या आना चाहिए? माइनस 18 माइनस कितना, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? आज देख लो करके आता कोई क्या? पल्ले ही नहीं पड़ेगा। 6 3 18, क्या 6 में 3 जाएगा, 3 बच जाएगा। क्या बोलिए ना सर? हाँ। तो अब हुआ क्या यहाँ गड़बड़ी? वहाँ दोनों जगह 0 गायब किए थे, बोला है ना। यहाँ तो एक जगह जा रहे हैं ना, इसलिए नहीं है। तो चलिए ज़्यादा ना सोच करके हम उससे बना लेते हैं, बाकी तो दिमाग में है ही। ए बराबर कितना, बी बराबर कितना, सी बराबर कितना माइनस का 1800। तो अब बताइए साहब,
-1800 हुआ, तो हम क्या निकालेंगे? विवेचक। क्या हो जाएगा बताइए तो? बी स्क्वायर मतलब कितना? 5 का स्क्वायर -4 गुना ए गुना -1800। बोलो कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1800 का। बोले धीरे धीरे आवाज निकलता है। 72 + 25 कितना हो जाएगा ये? 72 25 याद करो कितना हो जाएगा ये? 25 25 है ये, 8 9 72 85 का होगा। नहीं समझ में आया? 85 85 25 25 हुआ, इसमें एक जोड़ दो कितना हो जाएगा? 8 1 9, तो 9 8 कितना हो जाएगा? इसका मतलब कितना होगा इसका वर्गमूल? 85। अरे समझ में आया या नहीं आया? हाँ तो 85 हुआ, तो निकाल के बताएं क्या? चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? किससे? हाँ द्विघात सूत्र से। बताइए एक्स और क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे में कितना? माइनस बी के जगह कौन? बी के जगह कौन रे? 5। चलो बी के जगह 5 प्लस माइनस कितना है यहाँ? 72 25 क्या? 72 25 बटे 2 इंटू कितना? 1 माइनस का 5 प्लस माइनस कितना यहाँ? बटा 2। क्या करें वर्गमूल निकाले क्या हम? चलिए सर वर्गमूल निकालते हैं। बताइए कितना है यहाँ? 72 85 ये से ये खत्म हुआ। अच्छा 72 25 72 25 ठीक है। कई बार हो जाएगा? 8 64 तो 8 से जा रहा सर क्या? ये 8 हो गया 64 4 10 2 12 8 4 12 ये खत्म 8 8 वर्गमूल में तो 2 अंक एक साथ ना। अब किससे गुना करेंगे? 5 से, क्योंकि 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 5 लास्ट में आ रहा है, तो 5 से गुना किए हम, तो यहाँ 5 लिखेंगे ना। 25 25 के 5 हासिल, 5 31 2 32 के 2 हासिल, 5 कम 5 3 8 जा रहा नहीं। तो बताइए कितना बार में? इसका मतलब 72 25 का वर्गमूल कितना आ गया? 85। कितना आया? 85 आया। देखिए खजाना लूट रहा है, आदमी आराम कर रहा है। तो बताइए एक बार हम लोग किसका ले लेते हैं? प्लस वाला क्या? तो या फिर हम ले लेते हैं माइनस प्लस 85 बटा 2 कितना हो जाएगा यहाँ? 80 बटा 2 कै बार में जाएगा? 40 बार में। इसका मतलब कितना आ गया? 40। इसका मतलब हम लोग जो माने थे वहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब सही माने थे क्या? यस सर। फिर यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक्स और कितना? माइनस का 5 माइनस का 85 बटा 2 85 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 90 बटा 2 कितना आ रहा? 45। तो वहाँ भी आया था लेकिन यहाँ किसका है? माइनस का। हमें लेना किसका? तो क्या लगता है वो संभव है क्या? नहीं संभव है। तो बोलो कोई दिक्कत है समझने में? इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो घंटा समझ में आया कि नहीं आया? पूरा तरह से नोट कर लीजिए सर, नोट कीजिए इसको अच्छे से। तो चलो जैसा अभी सवाल तुमको समझाए हम, ये वाला सेम टू सेम सवाल संख्या 10 का है। ठीक है, पहले तो हमें 8 था नहीं, हाँ 8 के बाद 9 बताना चाहिए था, लेकिन सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए एक ऐसा सवाल एक साथ बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ लास्ट टाइम में लिख लेना, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा? क्या 45 होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्यों? मैंने इसमें चाल नहीं होना, तो लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग दोस्त। अगला सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही मजेदार बात है। यहाँ एक जगह का नाम दे दिया, वहां 360 किलोमीटर दूरी था, किसी न किसी के बीच में तो होगा ना। नाम नहीं दिया, सीधा बोल दिया कितना किलोमीटर दूरी है? 360। लेकिन यहाँ कह दिया मैसूर से बेंगलोर के बीच में दूरी कितना किलोमीटर? 132। कहाँ से कहाँ तक? तो नाम दे करके तुम्हें गुमराह कर रहा, वो नाम ए भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ कितना दे रहा है? मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? बस काम खत्म। इसी 132 को तय करना है। तो तय करने के लिए दो गाड़ी है, एक एक्सप्रेस है,
ये कौन है? एक्सप्रेस। जैसे महानंदा एक्सप्रेस, सिक्किम एक्सप्रेस, है ना। हाँ, इस तरह से कई सारी गाड़ियां हैं जो एक्सप्रेस है। और एक है कौन गाड़ी? सवारी गाड़ी। बिल्कुल, एक्सप्रेस क्या है? हर जगह स्टॉपेज नहीं है। और सवारी गाड़ी का बस मन है रुक जाना है। तो बताइए, एक्सप्रेस हो गया और कौन, किसका चार्ज ज्यादा होगा? एक्सप्रेस का। और किसका कम होगा? होगा नहीं, कह दिया गया, तो वैसे भी हमें पता चलता है। तो कहता है एक्सप्रेस गाड़ी, रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या लेते हैं? जाहिर सी बात है, स्पीड किसका ज्यादा है? तभी तो कम ले रहा। किससे? कितना घंटा कम? दूरी कितना है? इसका मतलब दोनों का चाल में अंतर होगा। एक का चाल ज्यादा होगा, एक का चाल कम होगा। जिसका चाल ज्यादा हो पहले पहुंचता है। क्या? यदि अब यहाँ कहता है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, बताइए किसका तुलना कर रहा? औसत चाल सवारी गाड़ी की, बताइए एक्सप्रेस का तुलना कर रहा किससे? सवारी गाड़ी से। औसत चाल से कितना किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? अधिक है। किसका? एक्सप्रेस का। किससे? तो हम पहले किसको मानेंगे? वाओ, पहले क्या बोले? जिससे तुलना करेंगे उसी ने ना मानेगा। किससे तुलना कर रहा? सवारी गाड़ी से तुलना कर रहा। किसका? तो सवारी का यदि एक्स है तो एक्सप्रेस ज्यादा है। किससे? कितना ज्यादा है? 11 किलोमीटर प्रति, अरे वही हो गया, समान चाल एक्स था, उसका चाल में वृद्धि कर दिया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। वहाँ 5 बढ़ाए थे और यहाँ कितना कर दिए? वहाँ दूरी कितना था? 360, और यहाँ दूरी कितना है? वहाँ 1 घंटा कम ले रहा है, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, और कौन बड़ी बात है कोई दिक्कत? तो ये हो गया किसकी चाल? सवारी गाड़ी का। और ज्यादा चाल किसका है? तो बताइए कौन ज्यादा टाइम लेगा? सवारी गाड़ी। किससे? तो कहता औसत चाल इतना इतना है, इतना है। दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो बताइए सर कि ये चाल किसका माने हम, और ये किसका है? कौन कम समय लेता है? एक्सप्रेस। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे किससे कम ले रहा है? समय बराबर दूरी बटे चाल। कितना कम ले रहा? 1 घंटा। तो अभी वाला पहले वाले से 1 घंटा क्या ले रहा है? कम ले रहा है। बोलो समझ में आ गया? सेम समीकरण बना कि नहीं बना? तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे पहले हम लोग? किसकी चाल? हाँ, मान लेते हैं सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कौन गाड़ी है उसके बाद? एक्सप्रेस। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो समझ में आया? तो बताइए सर, हम लिख सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा बताओ तो? 132 बटा x घंटा। ये कौन है? सवारी गाड़ी। फिर कितना? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा? 132 बटा x प्लस 11 घंटा। बताओ दोस्त, कौन समय ज्यादा ले रहा? सवारी गाड़ी। किससे? यहाँ कह क्या रहा है? 1 घंटा कम ले रहा। कौन?
कौन 1 घंटा कम ले रहा? एक्सप्रेस। तो सर प्रश्नानुसार एक्सप्रेस का क्या है दोस्त? 132 बटा कितना x प्लस, ये घंटा कम ले रहा किससे? सवारी गाड़ी इतना समय लगा था, कितना घंटा कम? बस वही लिख देते हैं हम लोग। एक बराबर इधर कितना 132 बटा एक्स माइनस 132 बटा एक्स प्लस 11। वह बताइए दोनों में कॉमन क्या रहा है? 132 1 बटा एक्स माइनस यहाँ कितना एक्स प्लस 1 11। हाँ 11। बताइए दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? वही x इंटू एक्स प्लस कितना 11। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 11 माइनस का, ये लाइन समझ आएगी ना? ये से ये कटेगा, ये आएगा, ये से कटेगा, ये कितना, तो ये से खत्म हुआ, कौन बचेगा यहाँ? 11। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? 1 बराबर कितना 132 गुना 11 बटे x गुना x स्क्वायर प्लस 11 गुना x, 11 1 गुना इतना तो 11 x स्क्वायर प्लस 11x, 11 दूना 22, 11 दूना 33, 33 दो 35 के 5 हासिल 3, 11 को 11, 11 3 14। कितना हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 14 52 बराबर 0। फिर वहाँ ये वही करते हैं हम लोग, क्या a बराबर कितना 1, b बराबर 11, c बराबर माइनस 14 52। ठीक है। हाँ विवेचक कितना हो जाएगा सर? b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह माइनस 4 गुना a गुना c के जगह कितना 52। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 4 चौके 16 दो 18 दो 1, 4 कम 4 1 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जोड़ दो 8 1 0 2 2, फिर 8 1 9, फिर 5 का 5, कितना हो गया 59 29। क्या? तो चलिए सर 59 29 कितना से जाएगा ये 7 से, क्या 7 हो गया, 7 7 49, यहाँ 7 7 14, 0 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 9, फिर कितना से लगाते हैं लास्ट में 7 9 आ रहा है तो 7 से देखते हैं। 7 49 के 9 हासिल कितना 4, 7 चौके 28, 28 4 32 के 2 हासिल 3, 7 कम 7 7 3 10। इसका मतलब कितना से आया 77। इसका मतलब क्या है 59 29 का वर्गमूल कितना आया 77। बोलिए समझे नहीं समझे? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अब क्या, अब किससे द्विघात सूत्र से। तो बताइए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी के जगह कितना 11 प्लस माइनस इसके जगह कितना 59 29 बटा 2 गुना 1 माइनस 11 प्लस माइनस कितना इसका 70 बटे कितना 2। बताइए या तो हम लोग एक बार x का क्या ले लेते हैं माइनस का 11 प्लस का 70 बटा 2, घटा दो कितना बचेगा यहाँ 66 बटा 2, कितना हो जाएगा ये 33। इसका मतलब है एक 33 हो गया। फिर या हम लोग क्या ले सकते हैं एक क्या ले लोगे माइनस का, तो माइनस का 11 माइनस का 77 बटे कितना 2, कितना हो जाएगा माइनस का 88 बटा 2। क्या लगता है ये 44, किसका माइनस का। क्या ये संभव है? नहीं। तो यहाँ लिख देंगे ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल। क्या? तो बताइए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, सवारी गाड़ी कितना हो जाएगा चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा क्यों कि जोड़ेंगे ना उसमें 33 में कितना जोड़ेंगे 11। बोलो तकलीफ है? दोनों सवाल सेम था नहीं था, इसलिए एक जगह रख दिए। भले नंबर का क्या है सवाल समझ आना चाहिए, तो नोट कीजिए इतना। चलिए इतना नोट हो गया। अब यहाँ हमें ये लिखना है कि सर थोड़ा सा क्या लिख देंगे हम, अतः सवारी गाड़ी
की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, 33 + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कितना हो गया ये, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए समझ में आया? बस इतना ले मिल रहा है। तो बोलिए कल हम लोग करते हैं नल वाला सवाल, ठीक है। हाँ, और यहाँ तक ये हो गया, इसके ऊपर तो लिखा हुआ, हाँ मतलब वही बात हो गया, ठीक है। मिलते हैं सर अगले दिन तक, ठीक है सर, नोट कर लीजिए तो।